Hello, guys and girls, friends and family, my supporters and haters, as well as all the random viewers. I warmly welcome you all to the new vlog on my channel named Ordinary Officer. आप सभी का तहे दिल से मैं अपने नए व्लॉग में स्वागत करता हूं। इस व्लॉग में हम अपनी जर्नी कवर करेंगे फ्रॉम द आउटस्कर्ट ऑफ भरमौर टू द फेमस चंबा डिस्ट्रिक्ट। हमने अपने लास्ट व्लॉग में भरमौर में बने हेलीपैड को एक्सप्लोर किया था। फिर उसके बाद भरमौर के मार्केट से लेकर उसके आउटस्कर्ट तक की राइड को कवर किया था। आपको बता दूं कि आज ट्यूसडे है एंड द डेट इज 27th of August 2024। ये 4th डे है हमारी जर्नी का। हमने अपनी जर्नी 24th को दिल्ली एनसीआर से स्टार्ट की थी। हम ये जर्नी सोलो ही कर रहे हैं ऑन होंडा CB 300F बाइक। हमारे अभी तक की जर्नी का आपको एक छोटा सा रिकैप दे देते हैं। जर्नी के फर्स्ट डे पे हमने सबसे पहले 9 गजपीर जो कि कुरुक्षेत्र रीजन में पड़ता है, फिर मंजी साहिब गुरुद्वारा इन भरतनगर ऑफ रोपड़ डिस्ट्रिक्ट या फिर रूपनगर, करतारपुर साहिब गुरुद्वारा, अनंतपुर साहिब इन पंजाब एक्सप्लोर किया और नाइट स्टे हमने खजियार हिमाचल प्रदेश में किया। डे 2 यानी कि 25 अगस्त को हमने खजियार को एक्सप्लोर किया, वहाँ ब्रेकफास्ट की और फिर आगे चंबा के लिए निकल गए। चंबा होते हुए हम फिर भरमौर पहुँचे। भरमौर में बहुत ही ज़्यादा भीड़ थी, इसीलिए हम वहाँ नहीं रुके और आगे हडसर की ओर बढ़ते चले गए। रास्ते में हमें खूब ट्रैफिक भी मिला। हम लेफ्ट राइट करके जैसे तैसे आगे बढ़ते रहे हर जगह। हडसर की ओर आगे बढ़ते समय एक मोड़ पे हमें पुलिसकर्मी भाई साहब मिले। उन्होंने हमें बताया कि मणिमहेश यात्रा प्रारंभ करने से पहले भरमानी माता के मंदिर के दर्शन अथवा वहां कुंड में नहाना अनिवार्य है। हमें ये बात नहीं पता थी। भगवान भोलेनाथ ने हमें सही रास्ता दिखाया और फिर हम भरमानी माता की ओर बढ़ गए। हमने भरमानी माता के दर्शन किए, कुंड के पानी को सिर से लगाया और फिर वापस हडसर की ओर निकल पड़े। हडसर पहुंचने पे हमें वहां भी बहुत ही ज्यादा भीड़ मिली। हालत ऐसी थी कि बाइक पार्क करने के लिए भी जगह नहीं मिल रही थी। भीड़ के कारण
हमने अपनी बाइक को मणिमहेश यात्रा स्टार्टिंग पॉइंट से लगभग 2 किलोमीटर दूर 2 लोहे के पुल को क्रॉस करने के बाद पार्क किया। शाम के 5 बज चुके थे। मैं एनर्जेटिक फील कर रहा था और रोशनी भी पर्याप्त थी, तो मैंने मणिमहेश यात्रा प्रारंभ कर दी। लगभग 2 से ढाई घंटे की ट्रैकिंग के बाद अंधेरा हो गया था और तेज बारिश भी हो रही थी, तो हमने नियरेस्ट टेंट बुक किया और रात वहीं बिताई। सुबह जब मेरी नींद खुली तो मैंने देखा कि बारिश हो रही है। टेंट में रुके बाकी साथियों ने बताया कि रात भर बारिश हुई है। सबने डिसाइड किया कि बारिश के रुकने का वेट करेंगे, फिर साथ ही यात्रा स्टार्ट करेंगे। जब 1 घंटे तक भी बारिश नहीं रुकी तो मैंने बाकी साथियों को अलविदा कहा, अपनी रेनकोट डाली और फिर यात्रा प्रारंभ कर दी। ये हमारी जर्नी का तीसरा दिन था और सोमवार भी था, और सबसे बड़ी बात है कि ये जन्माष्टमी का दिन था। मणिमहेश झील तक की जर्नी में हमने 4 नाले क्रॉस किए, धंचो वाटरफॉल और शिव घाट को एक्सप्लोर किया, गौरीकुंड में गौरी माता के दर्शन किए और फिर मणिमहेश की ओर बढ़ गए। हमने मणिमहेश लेक के दर्शन किए, उसकी परिक्रमा भी की और फिर कुछ लोकल लोगों के साथ मिलकर एक शॉर्टकट वाले रास्ते से वापस हटसर की ओर बढ़ गए। अत्यधिक बारिश और पानी के तेज बहाव के कारण हमें जिस पुल से होकर गुजरना था वो बह गया। जैसे तैसे कुछ लोगों ने चेन बनाकर तो कुछ लोगों ने 2 पतले पाइप के सहारे नाले को क्रॉस किया। हमने भी 2 पाइप के सहारे ही नाले को क्रॉस किया, लेकिन एक अनहोनी होने से बच गए। कुछ लोकल भाइयों ने मुझे बचा लिया। ये 26 अगस्त की घटना है। यदि आपने या आपके किसी जानने वाले ने जन्माष्टमी के दिन शॉर्टकट वाले रास्ते से मणिमहेश से लौट रहे थे, तो अगर किसी ने मेरा बंदर की तरह पाइप पे उल्टा लटके हुए वीडियो बनाया हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताएं और वीडियो मेरे साथ ज़रूर शेयर करें। हम वापसी के लिए आगे बढ़ते रहे, लेकिन अंधेरा हो जाने के कारण और साथ ही तेज बारिश के कारण हम हटसर से कुछ 2-3 किलोमीटर पहले ही एक टेंट में रुक गए। रात भर बहुत ही तेज बारिश हुई और हालत ऐसी हो गई कि बारिश का पानी टेंट में भी घुस गया। टेंट वाले भाई साहब का सारा कंबल और चादर सब गीला हो गया। हम 2 घंटे भी ढंग से नहीं सो पाए। जैसे तैसे हमने रात बिताई और फिर
सुबह होने पे बारिश रुकने का इंतजार किया। सत्ताईस अगस्त यानी कि आज की सुबह लगभग 6 बजे हमने हडसर के लिए अपनी यात्रा स्टार्ट की। ये हमारी जर्नी का चौथा दिन है। हडसर से फिर भरमौर के लिए हम रवाना हुए। हडसर से भरमौर की राइड मेरी सोलो राइड नहीं थी। इस राइड पे मेरे साथ एक भाई जो कि चंडीगढ़ से थे और टेंट में रात में मेरे साथ ही रुके थे वो भी थे। इन भाई साहब की कार 4 व्हीलर भरमौर में ही पार्क थी और इनके साथ आए लोग दोस्त सारे भरमौर में ही थे, तो हमने इन्हें भरमौर तक के लिए लिफ्ट दी। भरमौर पहुंचने पे सबसे पहले हमने 84 मंदिर के दर्शन किए, फिर वहां बने हेलीपैड को एक्सप्लोर किया। जब हम हेलीपैड से रिटर्न कर रहे थे तो हमें 3 लोकल लोग मिले जो मौसम साफ होने का इंतज़ार कर रहे थे ताकि हेलीकॉप्टर से वे गौरीकुंड तक की राइड कर सके। उन भाइयों से इंटरेक्शन के बाद हमने भरमौर के मार्केट को और उसके आउटस्कर्ट को बाइक से ही एक्सप्लोर किया और अब उसके आगे की जर्नी कंटिन्यू कर रहे हैं। अभी तक मैंने जो भी बकबक किया उन सब का वीडियो मैंने अपने चैनल पे डाल रखा है। आपकी सुविधा के लिए मैं सीक्वेंशियल ऑर्डर में सारे वीडियोस का लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप उन्हें ज़रूर देखें। आप अपना फीडबैक कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। इस व्लॉग में हम अपनी जर्नी भरमौर के आउटस्कर्ट से चंबा के मेन मार्केट तक डॉक्यूमेंट करेंगे। तो देखिए, बातों बातों में अपने 3 दिन के जर्नी का रिकैप देते हुए ही हम चंबा के आउटस्कर्ट में पहुंच गए हैं। एक सॉन्ग है जिसका कि टाइटल है चंबा कितनी दूर है। इसे हर्षदीप कौर ने गाया है। हमने अपने कई वीडियोस में इसे बैकग्राउंड म्यूजिक की तरह भी यूज किया है। हमारे पास अभी चंबा एक्सप्लोर करने का ज़्यादा टाइम तो नहीं है, इसीलिए हम चंबा शहर में बाइक से ही गेड़ियाँ मारेंगे और फिर अपने आगे की जर्नी कंटिन्यू कर देंगे। चंबा में बहुत सारी चीज़ें हैं एक्सप्लोर करने के लिए। यहाँ ट्रैकिंग के लिए भी कई रूट्स हैं। अनफॉर्चुनेटली इस बार हम चंबा को सही से नहीं एक्सप्लोर कर पाएंगे, बट रेस्ट एश्योर्ड हम चंबा के लिए स्पेशली टाइम निकालकर फ्यूचर में ज़रूर आएंगे। ऐसे तो आजकल हर जानकारी ऑनलाइन इंटरनेट पे आसानी से मिल जाती है, लेकिन पहाड़ों में अच्छी एकांत जगह पे जाने के लिए लोकल भाइयों से जानकारी लेना बहुत ही अनिवार्य है। अगर कोई भाई जो कि चंबा या आसपास के ज़िले से बिलोंग करते हैं मेरा वीडियो देख रहे हैं या जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर रखा है, मैं उनसे निवेदन करता हूं कि चंबा में हिडन जेम्स के बारे में मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं ताकि मैं फ्यूचर में उसे एक्सप्लोर करूं एंड होपफुली जब मैं वहां आऊंगा तो आपसे ज़रूर मिलूंगा। हम फिर मिलेंगे अगले शॉर्ट व्लॉग या एपिसोड के साथ।
हर हर महादेव, जय माता दी, जय भोले बाबा की। अगर आपको मेरा कंटेंट अच्छा लग रहा है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और अपने दोस्त, फैमिली और कलीग सभी के साथ शेयर भी करें। आप अपने सुझाव मेरे को कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। आप घर में बैठकर चाय की चुस्की लें और वीडियो का आनंद उठाएं, नेचर को भी एंजॉय करें। मुझे सपोर्ट करने के लिए आप सभी को मेरा धन्यवाद। प्लीज़ एक्सेप्ट माई हार्टफेल्ट ग्रेटिट्यूड। मिलते हैं फिर नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय एंड टेक केयर। अडियोस अमीगोस।